नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। सीधा नजर डालेंगे राजधानी भोपाल से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर पर। बीजेपी खेमे से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी हो गई है। एमपी बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट सामने आ चुकी है। कुल 9 उपाध्यक्ष और 9 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। इनमें 4 महामंत्री के नाम भी शामिल हैं। इस वक्त स्क्रीन पे बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी की सूची आप देख रहे हैं। मोर्चा प्रमुखों से लेकर सभी के नाम इस वक्त स्क्रीन पर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी खेमे से लिस्ट जारी हो चुकी है। कुल मिलाकर जो जानकारी मिली उसके बाद 4 महामंत्री बनाए गए हैं। लिस्ट में आपको नाम बता देते हैं। कुल 9 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और 4 महामंत्री। इसी के साथ साथ आपको बता दें कुल 9 मंत्री बनाए गए हैं। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी अखिलेश जैन को सौंपी गई है। कार्यालय का जिम्मा श्याम महाजन को, तो मीडिया प्रभारी के रूप में आशीष अग्रवाल जो है जिम्मेदारी संभालेंगे, जो अभी बाकायदा अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभा रहे हैं। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था हेमंत खंडेलवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कि उनकी नई टीम में कौन कौन से नाम शामिल किए जाएंगे, और वो नाम अब जारी हो चुके हैं। नए प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री से लेकर कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री और मीडिया प्रभारी, इनके नाम अब सामने हो चुके हैं। आपको बता दें अब से कुछ देर पहले ये लिस्ट जो है जारी की गई है, जिसमें दायित्व के तौर पर अगर बात करें तो उपाध्यक्ष के रूप में रणवीर सिंह रावत, कांतदेव सिंह, प्रभुराम चौधरी, शैलेंद्र बरुआ, मनीषा सिंह, नंदिता पाठक, सुरेंद्र शर्मा, निशांत खरे और प्रभुलाल जाटव को जिम्मेदार सौंपी गई है उपाध्यक्ष के तौर पे। और महामंत्री के तौर पर अगर बात करें तो लता बानखेड़े, सुमेर सोलंकी, राहुल कोठारी और गौरव रणदीवे को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगर मंत्री के तौर पर पार्टी में बात करें तो रजनीश अग्रवाल जो काफी सीनियर है, उनके अलावा लोकेंद्र पराशर, जयदीप पटेल, क्षितिज भट्ट, संगीता सोनी को, उनके अलावा राजेंद्र सिंह, अर्चना सिंह से लेकर राजो मालवीय और बबीता परमार को मंत्री के तौर पे जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब बात करें तो कोषाध्यक्ष के तौर पर अखिलेश जैन को जिम्मेदारी सौंपी गई, तो कार्यालय मंत्री के तौर पर श्याम महाजन को, आशीष उषा अग्रवाल को मीडिया प्रभारी के तौर पे जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी के साथ लंबे समय से जिस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे, और ऐसा हालांकि माना जा रहा था और खबरें भी चल रही थी कि जो इस वक्त पूरी टीम जो है पार्टी के जो सीनियर्स है सभी इस वक्त बिहार चुनाव में काफी बिजी हैं, तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बिहार चुनाव के बाद ही जो है बीजेपी के नए प्रदेश कार्यकारिणी घोषित होगी। हालांकि उससे पहले ही नाम निकल के सामने आ चुके हैं। चलिए इन नामों को लेकर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सीनियर वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ। प्रभु सर, लिस्ट में नाम निकलकर सामने आ गए। इससे पहले तक अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद बिहार चुनाव के चलते जो पार्टी के सीनियर्स है वो काफी बिजी है, तो शायद चुनाव के बाद लिस्ट आए, लेकिन आखिरकार लिस्ट आ गई है। इन नामों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए अभिषेक, ये जो कयास लग रहे थे कि बिहार चुनाव के बाद आएगी, ये खुद भाजपा के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, जिनकी ये टीम है, उनने खुद ने कहा था और एक से अधिक मौकों पर उन्होंने बात कही थी कि अभी उनका जो राष्ट्रीय नेतृत्व बिहार चुनाव में व्यस्त है, इसलिए बिहार चुनाव के बाद वो लिस्ट आएगी। हमारी तरफ से लिस्ट बना के उनको दे दी गई है, ये उनका ये कहना था। तो हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को गंभीरता से लिया हो। इस बीच क्योंकि 3 महीने से ऊपर का समय हो गया, प्रदेश की टीम नहीं आई थी, सवाल भी उठ रहे थे, इसको लेकर कयासबाजियां हो रही थी। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जो है इनकी जो सूची थी उसको मंजूरी दे दी है, और स्वाभाविक तौर पर ये कह सकते हैं संतुलित टीम बनाई है। नए अध्यक्ष हैं, अभी तक वो अकेले ही काम कर रहे थे, पुरानी टीम के साथ थे। अब ये उनकी अपनी टीम है जिसके दम पर उनको पार्टी के काम को आगे बढ़ाना होगा, और इसमें सभी वर्गों का संयोजन किया गया है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास लोगों को भी जगह मिली है, तो पार्टी से जुड़े हुए जो पुराने संगठन मंत्री रहे हैं उनको भी मौका दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय समर्थक भी हैं, शिवराज समर्थक भी हैं, तो सभी वर्ग को साधते हुए सबको साथ लेकर एक अपनी टीम बनाने की कोशिश जो समन्वय की राजनीति हेमंत खंडेलवाल की है,
वो इसमें दिखाई दे रही है। उन्हें मीडिया प्रभारी जो है आशीष अग्रवाल को बरकरार रखा है। यदि हम देखते हैं तो उपाध्यक्ष 9 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसमें सभी वर्गों का समावेश है। प्रभुराम चौधरी जो कि पूर्व मंत्री हैं, जुगता सिंधिया खेमे से आते हैं। शैलेंद्र बरुआ पूर्व संगठन मंत्री हैं। डॉक्टर नंदिता पाठक ये संघ से जुड़ी हुई हैं। सुरेंद्र शर्मा कैलाश विजय खेमे से आते हैं। डॉक्टर निशांत खरे हैं। प्रभुलाल जाटव है। रणवीर सिंह रावत हैं जो किसान नेता माने जाते हैं। कांति देव सिंह है। तो सभी वर्गों का समावेश किया गया है। लगभग इसमें आप जातिवादी तरीके से देखें तो भी सूची संतुलित है, क्षेत्रवार देखें तो भी सूची संतुलित दिखाई दे रही है। महिलाओं में जो है महामंत्री जो बनाए वो खासे चौंकाने वाले हैं। इसमें लता वानखेड़े को महामंत्री बनाया गया जो सांसद है। कहा जा रहा था एक व्यक्ति एक पद की बात होगी, लेकिन वो यहाँ पे वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सुमेर सिंह सोलंकी ये आदिवासी वर्ग से हैं, ये भी राज्यसभा सांसद हैं। राहुल कोठारी जो भोपाल के नेता है, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय टीम में रहे हैं। पिछली कार्यकारिणी वो प्रदेश मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी के भी बहुत खास हैं। पार्टी का बहुत बेहतर ढंग से काम करने वाले नेता है, उनको महामंत्री बनाया गया है। ये एक जो है यहाँ भोपाल के लोगों के हिसाब से एक चौंकाने वाली खबर भी कह सकते हैं, अच्छी खबर भी कह सकते हैं कि युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। इंदौर के जिलाध्यक्ष रहे हैं गौरव रणदिवे, उनको भी महामंत्री बनाया गया। ये उनके लिए एक बड़ी छलांग है कायदे से कि एक जिलाध्यक्ष को सीधे महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। ये भी कैलाश विजयवर्गीय का इसमें योगदान दिखाई देता है। रजनीश अग्रवाल जो पिछली टीम में जो है प्रमुख जिम्मेदारियां निभा रहे थे, जो तृतीय फार्मूला था, बूथ मैनेजमेंट का था, वो पूरा काम देख रहे थे, उनको प्रदेश मंत्री के पद पर यथावत रखा गया है। सुकेत पाराशर को भी यथावत प्रदेश मंत्री रखा गया है। और जयदीप पटेल, क्षितिज भट्ट, संगीता सोनी ये महिला प्रतिनिधित्व दिया गया। राजेंद्र सिंह जो पूर्व सह कार्यालय मंत्री थे, जो पिछली टीम में गायब थे, बीडी शर्मा की टीम से बाहर हो गए थे, उनको जगह दी गई है। ये एक बड़ा यहाँ पे बदलाव है। राजो मालवी जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष रही है, उनको भी मंत्री बनाया गया है। बबीता परमार को बनाया है। अखिलेश जैन जो कोषाध्यक्ष हैं वो वहां पर हैं। कार्यालय मंत्री बदल दिए गए हैं। यहाँ पर कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी अब श्याम महाजन संभालेंगे। तो ये एक बदलाव की मुख्य टीम में किया गया। उसी तरह से मोर्चे की जो टीम बनाई गई है, इसमें जयपाल सिंह चावड़ा जो संगठन मंत्री रहे हैं और जो है आईडीए में भी रहे हैं, उनको यहाँ पे ये जिम्मेदारी दी गई है। किसान मोर्चा की, एससी मोर्चा में भगवान सिंह परमार को अध्यक्ष बनाया गया है। पंकज टेकाम को जो है अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। और पिछड़ा वर्ग मोर्चा में पवन पाटीदार। तो ये नियुक्तियां अभी तक जो निकल कर सामने आई हैं, जो की गई हैं। और ये एक तरीके से कह सकते हैं हेमंत खंडेलवाल की टीम है। अब इसके दम पर हेमंत खंडेलवाल को अपना काम करके दिखाना होगा। और इस टीम आने के बाद जो बाकी के दावेदार थे, बहुत सारे और भी जो कुछ संगठन मंत्री थे, जो भी जगह चाह रहे थे यहाँ पर, जिनको जगह नहीं मिली, उनको कहाँ एडजस्ट करते हैं। जो वरिष्ठ नेता है उनको कहाँ एडजस्ट करते हैं। पिछली टीम में जो बेहतर काम करने वाले थे उनको, या जो वीडी शर्मा के करीबी थे उनको क्या दायित्व देती पार्टी, अब इस पर नजर होगी। अभिषेक जी, प्रभु सर, पिछली टीम से इस टीम में क्या फर्क देते हैं? वीडी शर्मा की टीम में अगर आप देखें तो काफी युवा नेताओं को जगह दी गई थी, इस बार काफी सीनियर वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गई है। तो उसमें क्या अंतर देखना है पिछली लिस्ट में, जैसे कि इस लिस्ट में प्रभुराम चौधरी ऐसे सीनियर नेताओं को लिया गया है, क्या अंतर देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने जो कहा अभिषेक, पिछली टीम वीडी शर्मा की अपनी टीम थी। पार्टी ने उस समय, पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व चाहता था प्रदेश स्तर पे एक युवा टीम आए, एक बदलाव की बयार दिख रही थी, और उसके तहत वीडी शर्मा को अध्यक्ष बनाया था और उनको जिम्मेदारी दी गई। तो पिछली टीम में युवाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा था, जिनके दम पर वीडी शर्मा ने वो कमाल करके दिखाया कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 163 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। लोकसभा की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इस बार चूंकि अध्यक्ष खुद समन्वयवादी राजनीति के नेता हैं, तो हेमंत खंडेलवाल की टीम में सभी को साथ लेकर चलने की जो एक उनकी जो मजबूरी थी वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत सारे सीनियर नेता हैं यहाँ पर जो जिनको सभी को साधना उनके लिए जरूरी था। क्षेत्रीय संतुलन के साथ जो राजनीतिक संतुलन भी साधने की यहाँ पर कवायद दिख रही है, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल अपनी कोई लॉबिंग लेकर नहीं चल रहे थे। हेमंत खंडेलवाल पार्टी के लिए काम करने वाले नेता रहे। जैसा पार्टी ने दायित्व दिया है उस दायित्व को निभाते चले। उन्हें अपनी कोई टीम बनाकर वो अभी तक नहीं चले थे। ये पहली बार है कि जब वो अध्यक्ष बने हैं तो उनको लिए खुद की टीम बनाने की जिम्मेदारी आई है। तो उसमें उन्हें सभी वर्गों को, पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, सभी के सहयोगियों को, सबकी सहमति, पसंद नापसंद का ध्यान में रखते हुए उन्हें एक संतुलित टीम बनाई है। छोटी टीम है, इस टीम में आगे विस्तार भी हो सकता है, लेकिन वो अभी फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो वो गुंजाइश रखी गई है कि यदि जरूरत पड़ती है तो कुछ और लोगों को इसमें एडजस्ट आगे किया जा सकता है।
निश्चित से बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु सर विस्तार जानकारी के लिए। तो लिस्ट सामने आ चुकी है और जाहिर तौर पर सभी को साधने का प्रयास तो हुआ ही है। कई महत्वपूर्ण नाम जिनको लेकर चर्चाएं चल रही थी उन पर मोहर लग चुकी है, लिस्ट जारी हो चुकी है। इसी के साथ हेमंत खंडेलवाल की जो नई टीम है उसकी जो लिस्ट है सामने आ गई।